हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक सुंदर समय, एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने आज हमें फिर एक बार दिया कि उसके अनुग्रह के द्वारा हम उसके चरणों में आए और उसकी आराधना, उसकी स्तुति और उसकी महिमा करें और फिर एक बार उसकी वाणी को हम सुन सके, परमेश्वर की आवाज को हम सुन सके, उसकी इच्छा को हम जान सके। और इसलिए मैं उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिस परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि इस गांव में आकर उस परमेश्वर की महिमा में कर सकूं और उसकी सेवा में कर सकूं और उसके वचन के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बात करे। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं? आमीन। हाँ, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार प्रभु जी इस अवसर के लिए, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर एकत्रित है प्रभु, ये सब लोग आपको सुनना चाहते हैं, मुझे नहीं, और मैं खुद भी मुझको नहीं सुनना चाहता, मैं आप ही को सुनना चाहता हूँ। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके वचन के द्वारा आज आप हमसे बात कीजिए। प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय प्रकाशन को आप दीजिए पिता। आज आपका वचन हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से भेंट करे, ऐसा होने दीजिए पिता। प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को आज आप छू लेना पिता, और प्रभु आज हमसे बात करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन को आपके आत्मा के नियंत्रण में लाता हूँ प्रभु। आपकी इच्छा पूरी होने पाए, मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके नाम की महिमा हो, ऐसा होने दीजिए प्रभु। इस संपूर्ण जगह को मैं आपकी आत्मा के नियंत्रण में देता हूँ। आपके सराफीम, आपके स्वर्गदूतों को खड़ा कीजिए पिता। हर एक प्रकार की रुकावट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। आपके अग्नि के कोट यहाँ पर खड़े हो जाए, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ। सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देता हूँ। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। हालेलुया। प्रियो, हम जितने लोग विश्वासी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, आपको पता है मसीह जीवन की शुरुआत विश्वास से होती है, पर मसीह जीवन का अंत जो है ना, वो केवल विश्वास से नहीं होता। तो बहुत बार हमारे जीवन में समस्या ये है कि मसीह जीवन की शुरुआत हमने विश्वास से कर ली, पर अंत तक हम केवल विश्वास के द्वारा ही जीना चाहते हैं। पर आपको पता है, अगर आपको मसीह जीवन को समझना है तो यह समझना होगा कि मसीह जीवन की शुरुआत केवल विश्वास के द्वारा होती है, और उसका अंत जो है ना, वो प्रेम में होना चाहिए, प्यार में होना चाहिए। हालेलुया। विश्वास यीशु मसीह को पहचानने के लिए जरूरी है। विश्वास यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए जरूरी है। पर आपको पता है, अगर उससे आपको नाता बनाना है, उससे रिश्ता जोड़ना है, तो केवल विश्वास काफी नहीं है, आप दोनों में प्यार होना जरूरी है। आमीन। क्योंकि कोई भी नाता जो है तभी टिक पाता है जब उनमें क्या हो? प्रेम हो, प्रीति हो, प्यार हो। अगर प्यार ना होना तो कोई नाता नहीं टिकता। हालेलुया। अगर आप बीमार गिरे तो आप कहां जाते हो? डॉक्टर के पास। बोलो, कहां जाते हो? हॉस्पिटल में, बराबर है ना? क्योंकि आपका विश्वास है वहां जाने के बाद क्या होगा? मुझे क्या मिलेगी? चंगाई। डॉक्टर आपके पहचान वाला है, आपका रिश्तेदार है, आपका खून का रिश्ता है, आपका दोस्त है, आपके साथ पढ़ा था, आपके साथ खेला था, आपके घर में रहा था, फिर भी आप विश्वास के साथ वहां पर क्यों जाते हो? क्योंकि आपको पता है वहां जाने के बाद वो दवाई देंगे, वो ट्रीटमेंट करेंगे और मुझे चंगाई मिलेगी। हालेलुया। तो चंगाई पाने के लिए केवल विश्वास की आवश्यकता है। आमीन। रिश्ते की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर से आपका रिश्ता होना जरूरी नहीं है। केवल विश्वास के साथ जाइए, खुद को उसके हाथों में दे दीजिए, फिर वो दवाई दे या इंजेक्शन दे या सलाइन दे या फिर चीर फाड़ करे, कुछ भी हो, पर विश्वास के साथ उसके हाथों में खुद को सौंप देना, इसे कहते हैं विश्वास। बोले, इसे क्या कहते हैं? रिश्ते की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है। और अगर डॉक्टर ने आपकी ट्रीटमेंट कर दी, उसके बाद आप उस दवाइयों को लेकर आते हैं और घर जाकर उसको खाते हैं, बराबर है ना? हाँ, उसके बाद अगर आप चंगे हो गए तो डॉक्टर को धन्यवाद देने नहीं जाते। जाते हो? जाते हो नहीं, क्योंकि आपने पैसा दिया, उसने पैसा लिया, उसने उसका काम किया, आपने आपका काम किया। हालेलुया। रिश्ता खत्म, ये रिश्ता बढ़ नहीं सकता, ये रिश्ता टिक नहीं सकता। आपको पता है बहुत सारे मसीही लोग इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह से डील करते हैं,
इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह से अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं, एक विश्वास के द्वारा। केवल मुझे चंगाई की जरूरत है, मैं आ गया यीशु मसीह के पास। अगर मैं दुख में हूं, मैं आ गया यीशु मसीह के पास। अगर मैं संकट में हूं, मैं आ गया यीशु मसीह के पास। और अगर संकट दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, तो प्रभु तू कौन और मैं कौन। हालेलुया। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर हम पैसे देकर निकल आते हैं, हमें भी लगता है चर्च में जाते हैं, 10 रुपए की नोट, फटी हुई नोट डाली तो हमने भी पैसे दे दिए और प्रभु ने चंगाई दे दी। सरकारी दवाखाना है, केस पेपर फाड़ने के बाद फुकट में चंगाई मिलेगी। हालेलुया। हाँ, वो भी अच्छी नोट नहीं डालते। कैसे डालते? जो कहीं नहीं चलती वो कहां चलती है? अरे बोलो, चर्च में। हालेलुया। तो ये जो है ना, इसे रिश्ता नहीं कहा जाता। ये विश्वास जो है ना, वो विश्वास आपको चंगा करेगा। ये विश्वास आपको भौतिक रीति से आशीषित करेगा। ये विश्वास जो है जगत की बातें आपको देगा। और आपको पता है, रिश्ता नहीं बन सकता, रिश्ता नहीं जुड़ सकता। आपको पता है, अगर मुझे किसी के घर में रहना है या किसी व्यक्ति को मेरे घर में रहना है, आपको पता है, जब एक व्यक्ति शादी करता है तो एक पराई स्त्री को, एक पराए घर में पड़ी बली स्त्री को वो अपने घर में लाता है। हालेलुया। तो घर में लाने के लिए केवल विश्वास काफी नहीं है, दोनों में क्या होना चाहिए? बोलो, क्या होना चाहिए? पति पत्नी जो है ना, इनके दोनों के बीच में केवल विश्वास काफी नहीं, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? प्यार होना चाहिए। हालेलुया। अगर प्यार न हो तो एक पराई स्त्री दूसरे घर में जाकर नहीं रह सकती। आमीन। और वो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। तो दोनों को अगर अपने रिश्ते को बनाए रखना है तो दोनों में क्या होना जरूरी है? प्यार। हालेलुया। और प्यार तभी होगा जब आपका रिश्ता गहरा होगा। आमीन। और इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह या मसीह जीवन जो है ना, उसकी शुरुआत तो विश्वास के द्वारा होगी। और आपको पता है, अगर अनंत जीवन पाना चाहते हो, उसके साथ रहना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां तुम रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। आमीन। मेरे पिता के घर में रहने के ठिकान बहुत सारे हैं, वचन में लिखा गया है। आपको पता है, घर में कौन रहता है? पराया व्यक्ति या रिश्तेदार? बोलो बोलो, कौन रहता है? जिसका रिश्ता जुड़ गया है, जिससे मैं प्यार करता हूं। मेरा घर मेरे परिवार के लिए है, मेरी पत्नी रहेगी, मेरे बच्चे रहेंगे, मेरी माँ रहेगी, ये सारे लोग जो है मेरे घर में रह सकते हैं। पराया व्यक्ति ज्यादा देर नहीं रह सकता। हालेलुया। वैसे ही अगर हमें पिता के घर में रहना है ना, तो केवल विश्वास के द्वारा नहीं रहा जा सकता। आपको उससे क्या जोड़ना होगा? रिश्ता। हालेलुया। और रिश्ता जो है ना, वो विश्वास से नहीं, प्यार से जोड़ा जाता है। आमीन। आमीन। इसलिए तो खुदा चाहता है कि इन दिनों में आप उस रिश्ते तक पहुंचे। हालेलुया। हमारे संबंध परमेश्वर से इतने गहरे हो जाए कि वो आपको पहचाने और आप उसे पहचाने। आमीन। आपके संबंध इतने गहरे हो जाए। आज सुबह ही हमने परमेश्वर के भवन में जिस वचन को देखा कि दाऊद कहता है, भजन संहिता अध्याय 122 और वचन 1 में, फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। भजन संहिता उसका अध्याय 122 और वचन 1। जब लोगों ने मुझसे कहा, दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन कि आओ हम यहोवा के भवन में जाए, तब मैं आनंदित हुआ। हालेलुया। चंगाई पाते समय में आनंदित नहीं हुआ, कुछ मिल गया इसलिए आनंदित नहीं हुआ, हाँ मुझे आशीष मिली इसलिए आनंदित नहीं हुआ। दाऊद कहता है, जब लोगों ने मुझे कहा आओ यहोवा के भवन में जाए, ये सुनकर मैं क्या हुआ? आनंदित हुआ। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब अपने घर जाना होता है ना, तो मन कैसा होता है? जितनी बहनें यहाँ पर है जो ससुराल में रहती है, जब आप अपनी मैके जाते हो, अपने मम्मी पापा के घर जाते हो, तो क्या होता है? खुशी होती है। खुशी होती है, क्योंकि वो घर किसका है? आपका है। बराबर है ना। आप वहां पर पले बड़े हो, बचपन से लेकर वहां पर रहे हो, तो जब घर जाना होता है तो मन कैसे होता है? आपको पता है, वही आनंद आपको तब आना चाहिए जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो। हालेलुया। कुछ मांगने के लिए नहीं, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल मेरे खुदा से मिलने के लिए और उसके साथ रहने के लिए जब आप आते हो ना, आपके मन में वही आनंद होना चाहिए। हालेलुया। इसे कहते हैं प्यार करना। आमीन। हाँ, हम गीत गाते हैं, कुछ मिले या ना मिले वो बढ़े और मैं घटूं, प्रभु। ऐसा नहीं लगता आप झूठ बोलते हो? ऐसा ऐसा नहीं लगता ये गाना झूठी पद्धत से आप गाते हो?
कुछ मिले या, अरे बिल्कुल नहीं, अगर मिलता है तो धन्यवाद देंगे। हाँ? उपकार स्तुति मीटिंग कब रखते हो? जब प्रभु ने कुछ किया ना। हाँ, चर्च में 100 रुपए मैंने दिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। वाह, 100 रुपए वाली प्रार्थना, 50 वाली प्रार्थना, 500 वाली प्रार्थना। हालेलुया। हाँ, हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे पैसों का ही भूखा है। बिल्कुल नहीं। आपको पता है, सुख में हो या दुख में हो, उस परमेश्वर की स्तुति करो। आमेन। हाँ, जिस परिस्थिति में हो उस परमेश्वर की स्तुति करो। आपको पता है, विश्वास के कारण आप में और परमेश्वर में दूरी है। केवल विश्वास काफी नहीं, आपको उससे प्यार करना होगा। आपको उससे क्या करना होगा? प्यार करना होगा। तब जाकर आपका रिश्ता जो है ना परमेश्वर से और अधिक गहरा होगा। आमेन, आमेन। हाँ, तो कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर से एक रिश्ता बनाना? आमेन, चाहते हो ना? क्योंकि हमें कहाँ जाना है? बोलो, कहाँ जाना है? तो स्वर्ग में पराया व्यक्ति जाएगा या उसका रिश्तेदार जाएगा? हाँ, तो हमें सबको क्या होना होगा? उसका रिश्तेदार। हालेलुया। एक घर में खून के रिश्ते वाले लोग रहते हैं और उस घर में भी खून के रिश्ते वाले ही लोग रहेंगे। आमेन। उसी मसीह का लहू, जिस लहू के द्वारा हम सभी को शुद्ध किया गया, जिस पर वो लहू होगा ना, वही वहां पर रहेगा। आमेन। लहू का ही रिश्ता वहां पर रहने वाला है। आमेन। जैसे इस जगत में लहू का रिश्ता ही साथ में रहता है, उस स्वर्ग में भी लहू का ही रिश्ता रहेगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति पर जिस पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा है ना, वही वहां पर जाएगा। रिश्ते में आओ। आमेन। मैंने सुबह भी कहा था कि 3 प्रकार के विश्वासी लोग हैं। कौन कौन से? एक जो आते हैं चर्च मांगने के लिए। बोलो, क्या क्यों आते हैं? कुछ मांगने के लिए, पर मिलता तो ये जिंदगी भर मायूस रहते हैं। उनका चेहरा जो होता है ना, वो सदा देखो आप दुखी ही रहेगा, क्योंकि वो जो मांगते मिलता नहीं और सोचते क्यों मिलता नहीं। दूसरे लोग होते हैं जो चर्च में इसलिए आते हैं मांगने के लिए, और उनको मिल भी जाता है तो वो खुश होते हैं। हालेलुया। हाँ, गवाही देते हैं चर्च में खड़े होके कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा काम किया। पिछले हफ्ते में आया था, पेट दुख रहा था, पास्टर साहब ने प्रार्थना की और मेरा पेट चंगा हो गया, 100 रुपए डाल रहा हूँ। हालेलुया। तो ये खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि मुझे क्या मिली? चंगाई। आमीन। तो ये दूसरे जो लोग हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि चंगाई मिलती है, उनकी दुआ परमेश्वर सुनता है, और वो खुश इसलिए है कि मेरी प्रार्थना को सुना गया। आमीन। पहले लोग मायूस या नाराज इसलिए है कि प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं, दूसरे खुश इसलिए है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। हालेलुया। तीसरे प्रकार के लोग जो होते हैं ना, वो कुछ मांगने के लिए आते ही नहीं। हालेलुया। वो केवल खुदा से मिलने के लिए आते हैं। आमीन। और उनको मांगना ही नहीं पड़ता, परमेश्वर दे देता है। हालेलुया। उनको कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, परमेश्वर उनको बिना मांगे दे देता है। हालेलुया। तो कौन से लोग होना चाहोगे? बिना मांग कर जिनको नहीं मिलता वो मांगने वाले, या बिना मांग कर जिनको मिलता है वो? हालेलुया। मुझे एक बात बताना, बेटा और बेटी कौन है? जो मांग कर मिलता है वो, या जिनको बिना मांगे मिलता है वो? हाँ। बच्चे कौन है उस पिता के? जो मांग कर लेते हैं वो, या जिन्हें बिना मांगे मिल जाता है वो? जिनको बिना मांगे मिल जाता है। हालेलुया। तो हमें विश्वास ही नहीं, उसके बेटे और बेटियां होना है। आमीन। हमें केवल विश्वास ही नहीं, उस जीवित पिता के हमें क्या होना है? बेटे और बेटियां। चलो एक स्टोरी बताता हूं, मेरी ओर देखना। हाँ, कान लगाना। एक 12 साल का लड़का था। कितने साल का? 12 साल का लड़का था। उसको जैसे मई महीने में छुट्टी लगती है ना स्कूल में, वैसे उसको छुट्टी लगी और उसकी इच्छा थी कि मैं मेरे मामा के गांव जाऊं। कहाँ जाऊं? मामा के गांव, छुट्टियों के लिए। तो उसको छुट्टी लगी। उसके बाद उसने पापा से कहा, मम्मी पापा से, कि मुझे मामा के गांव जाना है। पापा ने कहा, बेटा इस वक्त मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, मैं तुझे वहां पर नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, 8-10 घंटे लगते हैं वहां पर जाने के लिए, तो मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। बच्चे ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे अभी ही जाना है, क्योंकि मेरी छुट्टियां तो शुरू हो गई। तो बच्चे ने जिद की और बाप से कहा, पिता से कहा, पापा एक काम करो, मुझे आप ट्रेन में बिठा दो, मैं अकेले चले जाऊंगा। हालेलुया। पापा ने कहा, बेटा आज तक तू कभी नहीं गया अकेले। पर बच्चे ने जिद पर अड़ा रहा, और बच्चा कहते अभी मैं बड़ा हो गया। कितने साल का है? 12 ही साल का है। पर वो क्या कहता है? अभी मैं क्या हो गया?
बड़ा हो गया, अभी मैं अकेले जा सकता हूं। तो पापा से जिद करने लगा, मम्मी से जिद करने लगा, आप मुझे उस ट्रेन में बिठा दो, मैं अकेले निकल जाऊंगा, वहां पर मामा आएंगे मुझे लेने के लिए और मैं उनके साथ घर चला जाऊंगा। तो बच्चे ने जिद की, फिर पापा को लगा चलो इसकी जिद पूरी करते हैं। हालेलुया। चिंता तो थी मन में, पर उनको लगा कि चलो ये जिद ही कर रहा है तो हम उसे एक ट्रेन में बिठा देंगे जो ट्रेन उस गांव तक जाती है। 10 घंटे का रास्ता था। पापा और मम्मी भी चिंता में थे क्योंकि पहली बार वो अकेला वहां पर जाने वाला था। हालेलुया। अभी तक अकेला वो कहीं नहीं गया था, ये पहली बार था उसके जीवन में जब उस बच्चे ने हिम्मत की कि मैं अकेला जाऊंगा। हालेलुया। तो उसकी सब तैयारी करने के बाद उसकी बैग वगैरह मम्मी पापा ने ली, उसकी तैयारी की और उसको स्टेशन पर लेकर गए। हालेलुया। स्टेशन पर लेके जाने के बाद बच्चा बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था क्योंकि उसे कहाँ जाना है? मामा के यहाँ। हालेलुया। वो बिल्कुल टेंशन में नहीं था, चिंता में नहीं था, वो खुश था, हिम्मत थी उसके जीवन में। और फिर ट्रेन आई। हालेलुया। ट्रेन आई, ट्रेन जैसे आई वो और खुश हो गया और फिर उसकी सीट रिजर्व थी और उस सीट में पापा ने जाकर उसे बिठाया, उसकी बैग वहां पर रखी और पापा ने उससे कहा बेटा बिल्कुल डरना नहीं। वो बोला बिल्कुल नहीं डरता मैं। क्या बोला पापा को? मैं बिल्कुल नहीं डरता। हालेलुया। हालेलुया। आवाज आ रही मेरे पीछे, लास्ट तक आवाज आ रही है। हालेलुया। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। चलो कहां पर थे हम? कहां तक थे? बच्चा ट्रेन में कौन से स्टेशन पर? रेलवे स्टेशन पर। हालेलुया। हाँ ठीक है ठीक है। तो मेरी ओर देखना, जब बच्चे को वो माँ बाप जो थे ना वो रेलवे स्टेशन पर लेकर गए, उसके बाद जब ट्रेन आई बच्चा खुश हो गया और जैसे वो खुश हो गया, अभी मेरी ओर देखना, उनकी ओर मत देखना। हालेलुया। हाँ बिल्कुल मत देखना, मेरी ओर देखो, परमेश्वर की वचन की ओर कान लगाओ। आमीन। क्योंकि खुदा हमसे बात करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के समय पर माइक था नहीं, स्पीकर थे नहीं। देखो आ गया। हालेलुया। अगर मेरा खुदा चिल्ला चिल्ला कर संदेश दे सकता है तो मैं क्यों नहीं? आमीन। हाँ 5000 से ज्यादा पब्लिक थी, मेरा प्रभु यीशु मसीह बिना माइक के प्रचार कर रहा था। आमीन। हाँ तो मैं भी कोई उससे तो बड़ा हूं नहीं, हाँ उसके पैरों की धूल हूं। हालेलुया। हाँ तो भले मेरा जो गला जो है ना बैठ जाए चलेगा, और मैं वचन तो प्रचार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ तो चलो कहाँ थे हम? स्टेशन पर। आमीन। स्टेशन पर रेलवे आई, बच्चा खुश हो गया और वो बहुत खुशी से नाचने लगा। अब उसे पता है मुझे जाना है मामा के गांव। जब रेलवे रुकी उसके बाद पापा ने उसकी बैग ली और उसको अंदर लेकर गए और उसको वहां पर उसकी सीट पर बिठाया और बच्चे से कहा बेटा बिल्कुल नहीं डरना। बच्चा बोला मैं नहीं डरता। बच्चा क्या बोला? मैं नहीं डरता। वो खुश था, उसको जाने की खुशी थी। वो बोलता मैं नहीं डरता। फिर भी पापा ने कहा बेटा पहली बार तू जा रहा है इतने लंबे और अकेले जा रहा है, तो कभी भी अगर इस 10 घंटे के तेरी जर्नी में अगर तुझे डर लगा तो मैंने एक चिट्ठी को रखा है तेरी बैग के खिस्से में, पॉकेट में। जब भी तू बहुत डर जाए तो बस उस बैग में से वो चिट्ठी निकालना और उसे पढ़ लेना। हालेलुया। तो बेटा बोला कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी उस चिट्ठी की, मैं नहीं डरता। क्या बोला वो? मैं नहीं डरता। बच्चा खुश था जाने के लिए। फिर पापा नीचे उतर गए, उसके बाद ट्रेन चलने लग गई। उसने पापा को हाथ दिया, पापा ने भी उसको हाथ दिया। उसके बाद तुरंत उसने अपनी नजरें फेर ली और वो खुश था। वो देख रहा था बाहर से ट्रेन जो थी धीरे 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 आगे बढ़ने लग गई। जैसे ट्रेन ने अपने गांव को छोड़ा, उसके शहर को छोड़ा, शहर के बाहर जैसे ट्रेन जाने लग गई, बच्चा जो था ना उसके मन में थोड़ा सा डर आ गया क्योंकि अभी मम्मी पापा उसको दिखाई नहीं देते, उसका गांव उसको दिखाई नहीं देता। जैसे वो दूर जा रहा था ना वैसे उसके मन में एक डर ने जगह ले ली। वो डरने लग गया थोड़ा सा, पर वो किसी को दिखा नहीं रहा था कि मैं डर रहा हूं इससे। तब उसने देखा कि उस रेलवे की बोगी में, उस डब्बे में जो लोग थे वो सारे लोग उसको देख रहे हैं। कोई देखता है तो उसको और डर लगता था, ये ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उसके मन में डर था। हालेलुया। पहली बार घर छोड़कर वो इतने लंबे जा रहा था। फिर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ने लग गई वो खुद को तैयार कर रहा था, हिम्मत दे रहा था और हिम्मत रख रहा था। आगे जाकर 2 घंटे के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। जैसे ट्रेन रुकी एक आदमी ट्रेन में चढ़ा और वो आदमी जो था ना हट्टा कट्टा था, काला दिखने वाला था और डाकू के समान दिखता था।
हालेलुया। और वो जो आदमी था ना, वो बहुत यानी भयानक दिखने वाला आदमी था। और जैसे वो ट्रेन में चढ़ा, उस आदमी के चेहरे को देखकर बच्चा और डर गया। हालेलुया। कि ये कौन है? और आपको पता है, वो आदमी बराबर उस बच्चे के सामने वाले सीट पर आकर बैठ गया। हालेलुया। उस आदमी का सीट कहां था? जहां पर ये बच्चा बैठा था, उसके सामने वाले सीट पर ही वो आदमी आकर बैठ गया। अब तो बच्चा इतना डर गया कि ये कौन है, और वो आदमी उसकी ओर ऐसे घूर घूर के देख रहा था। हालेलुया। अभी बच्चे को जो थे ना, पसीने आने लग गए, वो बहुत डर गया। और वो डर के मारे अभी उसे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूं, अभी तो बहुत दूर जाना है, और ये आदमी कौन है जो मुझे ऐसी रीति से देख रहा है। उसके मन में डर ने जगह ले ली। तब उसको याद आया कि पप्पा ने कहा था, जब तू डर जाए तो क्या करना? हाँ, तेरे बैग में, उस पॉकेट में मैंने एक चिट्ठी को रखा है, उस चिट्ठी को निकालना और उसे पढ़ना। हालेलुया। तब उसको तुरंत ध्यान में आया कि पप्पा ने बोला है कि तेरी बैग में, जब तू डर जाए तो बैग में से चिट्ठी निकालना और उसे पढ़ना। तब उसने तुरंत अपनी बैग का खिस्सा जो था, पॉकेट था, उसे खोला और उसमें से चिट्ठी निकाली। और उसने चिट्ठी निकाली और चिट्ठी खोली और उसने पढ़ा। उस चिट्ठी में से लिखा था, बेटा बिल्कुल डरना नहीं, मैं इसी डब्बे में बैठा हूं। बेटा बिल्कुल डरना नहीं, मैं इसी बोगी में बैठा हूं। हालेलुया। बाप कहा था, उसके साथ ही था। आमीन। बस उसके नजरों के सामने नहीं था। आपको पता है, जीवित परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। बस उसकी इच्छा है कि बाइबल को खोले और उसको पढ़े। खुदा कहता है, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ। आमीन, आमीन। हाँ, जब जब तुम्हारे जीवन में डर आए, जब जब तुम्हारे जीवन में तकलीफें आए, जब जब तुम्हारे जीवन में संकट आए, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप खुदा से दूर होते हो, खुदा हमसे कभी नहीं दूर होता। हालेलुया। अगर आप खुदा से मिलना चाहते हो ना, उस चिट्ठी को पढ़िए। आमीन। इस वचन को निकालिए, परमेश्वर के कलाम को पढ़िए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, खुदा आपसे मिल जाएगा। आमीन। पिता आपसे मिल जाएगा। परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। केवल उसकी इच्छा है कि हम उसको ढूंढे। आमीन। हाँ, नजरों में नहीं आता पर है हमारे साथ ही। हालेलुया। तो क्या केवल विश्वास रखेंगे या उसे प्यार करेंगे? रिश्ता चाहिए, क्योंकि एक बाप जो होता है ना, किसी कीमत पर अपने बेटे को नहीं छोड़ता। हालेलुया। और आया व्यक्ति छोड़ देगा, पर एक बाप। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ, बारिश के दिन थे, पैदल जा रहा था। बहुत बारिश हो चुकी थी और अभी बारिश थम गई थी। और उस गांव में जब वो रास्ते से जा रहा था, तो जो छोटा एक पुल होता है, देखो पुल ना, हाँ, एक छोटे से पुल पर से पानी बह रहा था। नदी का बहुत सारा बाढ़ आई थी और पानी बह रहा था। अभी बच्चा अपने पिता के साथ चल रहा था और आगे उनको उस पानी को लांघ कर आगे जाना था। तब जाते समय कुछ लोग पैदल जा रहे थे, पानी का बहाव था। पर आपको पता है, फिर उसके बाप ने, उसके पिता ने बच्चे से कहा, बेटा मेरे हाथ को अच्छी तरह से पकड़ना कि तू बह न जाए। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? बच्चे को किसने बोला? पिता ने बोला कि मेरे हाथ को अच्छी रीति से पकड़ना कि तू बह न जाए। आपको पता है बच्चे ने क्या कहा? पप्पा मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ूंगा, आप मेरे हाथ को पकड़ो। हालेलुया। मैं आपके हाथ को नहीं पकड़ूंगा, आप मेरे हाथ को थामो, क्योंकि अगर मैं डर गया तो आपका हाथ छोड़ दूंगा। और मुझे विश्वास है, मैं डर भी गया, अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा होगा ना, तो आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन, आमीन। हाँ, अगर आपने मेरे हाथ को थामा होगा तो भले मैं डर जाऊं, मुझे विश्वास है कुछ भी हो जाए, आप मेरे हाथ को कभी नहीं छोड़ेंगे। आमीन। प्रभु को कहना, प्रभु मुझे थाम लो। हालेलुया। मुझे पकड़ के रखो। आमीन। अपने आप को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। उससे एक गहरा रिश्ता, एक गहरा नाता जो है ना, उस परमेश्वर के साथ कायम कर लो। आमीन। खुदा इन दिनों में यही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन उस परमेश्वर से एक पिता और पुत्र का नाता हमारा जुड़ जाएगा, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, जगत की कोई बात आपको उससे अलग नहीं कर सकती। आमीन। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे संकट आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे निराशाएं आ जाए, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, कोई भी चीज आपको उससे प्यार से अलग नहीं कर सकती। हाँ, वचन में लिखा है। हालेलुया। यीशु मसीह के प्यार से हमें कौन अलग करेगा? आमीन।
ना तो सताव अलग कर सकता है, ना तो कंगाली अलग कर सकती है, ना तो भूख अलग कर सकती है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें दी गई है इस वचन में। हाँ, कोई चीज मुझे उससे प्यार, उसके प्यार से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। तो हमें उसके प्यार से जुड़ा रहना होगा। आमीन। हालेलुया। तो मसीह जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है? विश्वास से। और अंत कहाँ होना चाहिए? प्रेम, प्यार में। आमीन। हालेलुया। तो प्यार तभी होगा जब आपका रिश्ता बनेगा। आमीन। और रिश्ता कौन सा होना चाहिए? वो हमारा क्या है? पिता। और हम उसके क्या है? बेटे। आमीन। तो कितने लोग चाहते हैं उसके बेटे होना है और उसकी बेटियां होना? हालेलुया। हाँ, चाहते तो है पर मानते हाथ ऊपर करने को बोलो, सब करेंगे। हाँ, स्वर्ग में कितने लोगों को जाना है? सब। और काम तो हमारे नर्क वाले हैं। काम कौन से है? नर्क वाले। जाना कहाँ है? हाँ, तम्बाकू पड़ी है यहाँ पर और जाना कहाँ है? गालियां देते एक दूसरे को और जाना कहाँ है? हाँ, घर जाकर कुत्ते बिल्ली जैसे एक दूसरे से लड़ते रहते और जाना कहाँ है? कलीसिया में एक दूसरे का मुंह देखते नहीं और जाना कहाँ है? वाह रे वाह। काम तो स्वर्ग वाले है नहीं, काम तो सारे कहाँ के हैं? अरे बोलो बोलो, काम कौन से करते हैं हम? नर्क वाले। और जाना कहाँ है? हमारे हाथ ऊंचा उठाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। केवल वचन सुनने से कुछ नहीं होगा, केवल वचन पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। आपको पता है, जब तक आप वचन के अनुसार चलना न सीख जाए। हालेलुया। वचन तब आपके जीवन में काम। अरे हॉस्पिटल में जाओ, डॉक्टर के पास जब बीमार होते हो तो डॉक्टर ने अगर गोलियां लिख कर दी तो क्या करोगे? घर लाकर रख दोगे, उसको देखते रहोगे? देखने के बाद अच्छा लगेगा? चलो, हमने सब दवाइयां लाई और हमारे टेबल पर रख दी और टेबल के आगे कुर्सी लगा दी और केवल उसको देख रहे हैं दवाइयों को। हाँ, कितनी दवाइयां दी डॉक्टर ने, ये गोली है, वो गोली है, ये दवाई है, और देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक चंगाई मिलेगी? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? भले कड़वी लगे पर खाना होगा। हालेलुया। उस दवाई को पीना होगा, तब जाकर वो तुम्हारे जीवन में काम करेगी। आमीन। वचन केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, वचन केवल सुनने से कुछ नहीं होता। जब तक उस वचन को अपने जीवन में आप अंगीकार कर कर नहीं चलते, वचन हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। हालेलुया। सदियों बीत गई, अरे बहुत साल निकल गए, बाइबल तो हर एक के घर में है, फिर क्यों हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं है? क्यों बदलाव नहीं है? क्यों हम परमेश्वर से अब तक नहीं मिल पाए? क्यों हमारा जीवन नहीं बदल पाया? क्यों हमारे जीवन में हम आशीषित नहीं हुए? क्योंकि बाइबल सिर्फ है, यहां है, यहां नहीं। जब तक बाइबल यहां नहीं आती ना, मनुष्य का जीवन नहीं बदलता। हालेलुया। वचन में लिखा गया है कि ऐसे दिन आएंगे कि मैं मेरे वचनों को, मेरे कलाम को, मेरे नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। हालेलुया। उनके मन पर, उनके हृदय पर लिखूंगा, ऐसे वचन में लिखा गया है। हालेलुया। ये कागज पर लिखने वाले वचन नहीं, जब तक ये वचन आपके मन पर ना लिखे जाए तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। हालेलुया। इसलिए केवल सुनने वाले नहीं, वरन वचन के अनुसार चलने वाले बने। आमीन। आमीन। तो चलो देखेंगे कि अगर हमें उसे पिता और खुद को पुत्र कहना है तो क्या करना होगा। एक वचन को निकालेंगे, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक पत्री, दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं बहुत टाइम पर खत्म करने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। क्योंकि मुझे भी बहुत दूर जाना है यहाँ से, और मुझे पता है ज्यादा देने के बाद हाजमोला भी देना पड़ता है, तो उससे अच्छा है उतना ही खिलाओ जितना खा सकते हो। आमीन। तो मैं ज्यादा देता भी नहीं। हालेलुया। हाँ, चलो पढ़ेंगे और दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और वचन 17 और 18। इसलिए प्रभु कहता है, कान देकर सुनना, वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो। हालेलुया। हाँ, ये सब प्रोसीजर जो है ना, परमेश्वर इसलिए कह रहा है, आगे आपको पता चलेगा। आप आगे पढ़ो। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। हालेलुया। आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, कुछ नहीं होगा, उसने हमें ग्रहण करना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ओके।
हमारे भारत के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी, कितने लोग पहचानते हैं उनको? हाथ ऊपर कीजिए। अरे नहीं जानते तो हाथ ऊपर कीजिए ना, झूठ क्यों बोलते हो? हाँ, हमारे भारत के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, आप सब लोग उनको पहचानते हो, बराबर है ना? हाँ, ठीक है, सब जानते हो, यहां पर भी ओके। अभी दूसरा सवाल, माननीय नरेंद्र मोदी जी आप में से कितने लोगों को जानते हैं? किसी को नहीं? किसी को नहीं? पास्टर जी आपको? मुझे भी नहीं जानते। हालेलुया। हम में से किसी को, पर हम उनको जानते हैं। वैसे ही परमेश्वर को सारा जगत जानता है। आमीन। फर्क नहीं पड़ता क्या परमेश्वर हमको जानता है, इससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। हमने तो उसे ग्रहण कर लिया, पर क्या परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया? क्योंकि वचन तो कहता है, फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और खुद को अलग करो जगत से, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आमीन। हाँ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तुम्हें चर्च ग्रहण कर सकता है, तुम्हें सेवक ग्रहण कर सकते हैं, तुम्हें बपतिस्मा देने वाले ग्रहण कर सकते हैं, तुम्हें जगत के लोग ग्रहण कर सकते हैं, संस्थाएं ग्रहण कर सकती है, पर आपको पता है मेरा खुदा तभी तुम्हें ग्रहण करेगा जब आप उसकी आज्ञाओं को पालेंगे। आमीन। आमीन। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है उनमें से दूर हो जाओ। हालेलुया। खुद को अलग करो और अशुद्ध वस्तुओं को, क्या लिखा है वहां पर? अशुद्ध वस्तुओं को मत छू। आमीन। खाओ तो दूर की बात, क्या बोला है? मत छूना भी नहीं है। हालेलुया। ब्रदर मैं दारू नहीं पीता, पर उसके लिए लाकर दी। हाँ, उसके लिए लाकर दी। बेटा वचन में लिखा है छूना भी नहीं। हाँ, विश्वासी लोग दुकान खोलते हैं और वहां पर क्या क्या बेचेंगे? तंबाकू की पुड़ी, विमल की पुड़ी, गुटखा की पुड़ी, सिगरेट और बीड़ी, सारी तंबाकू, सारी चीजें बेचेंगे। क्या लगता है आपको परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा? नहीं। खुदा आपको ग्रहण करेगा? क्योंकि वचन में लिखा है अशुद्ध वस्तुओं को मत खाओ, नहीं मत। हाँ, एक बार, बहुत साल हो गए इस बात को, एक विश्वासी परिवार ने मुझे फोन किया था, ब्रदर हमारी दुकान की ओपनिंग है, हमें प्रार्थना करवानी है आपसे, हम आपको फोन करेंगे, आप प्रार्थना करवा देना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने पूछा कौन सा दुकान डाला सिस्टर? बोले बियर बार। बोले क्या? बियर बार। मैंने कहा उधर ही रहना, तुम पाप में पड़े हो, मुझे क्यों गिरा रहे हो? हालेलुया। हाँ, दूसरों को नाश की ओर लेकर जा रहे हो, और दुआ किससे करवाएंगे? बिल्कुल मत करना, वरना हमारे भी द्वार बंद हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? ना तो गलत बातों की प्रमोशन करो, ना खुद गलत बात करो। हालेलुया। हाँ, मैं आज फिर एक बार आप कान खोलकर सुन लेना, अगर खुद को मसीह कहते हो ना, तो गलत चीजें खाना तो दूर की बात, वचन कहता है छूना भी मत। हालेलुया। छूना भी मत। मेरा एक दोस्त है जो नासिक में रहता है, पुलिस में है। हाँ, बहुत विश्वासी, अद्भुत रीति से वचन में रहता है हर वक्त। अगर आप उसको कोई भी वचन पूछे ना तो बता देगा, इतना अद्भुत विश्वास है उसका। पुलिस डिपार्टमेंट में रहने के बाद भी खुद को बहुत पवित्र रखा है उसने। तो जिस एरिया में वो वहां पर ड्यूटी कर रहा था, उस एरिया में बहुत मसीह लोग रहते हैं, और उस एरिया में एक पान टपरी देखी उसने, पान की दुकान, पता है ना आपको? पान की दुकान देखी, और वो वहां पर खड़ा था ड्यूटी के लिए, और उसकी नजर गई उस पान की दुकान पर। वो किसी मसीह व्यक्ति की थी, विश्वासी व्यक्ति की थी, और उस पान की दुकान पर लिखा था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। पान की दुकान में लिखा था यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी। ये निकल गया उस दुकान पर, और उस दुकान के मालिक को कहा ये क्यों लिखा है? बोले यहाँ पर। बोला मैं मसीह हूं इसलिए लिखा है। तुझे शर्म नहीं आती? यहाँ पर तू सिगरेट बेचता है, बीड़ी बेचता है, तंबाकू बेचता है, और यहाँ पर तू गुटखे बेचता है, लोगों को मरवा रहा है, और कहता है यहोवा तेरा चरवाहा है। आज के आज इस बोर्ड को निकाल यहाँ से। हाँ, आज के आज निकाल। जाकर बोला था उसने उन लोगों को, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुद को अगर मसीही कहते हो तो गलत बातें खाना तो दूर, उसे छूना भी मना है। हालेलुया। जब तक आप गलत वस्तुओं को छूने से दूर नहीं करते खुद को, तब तक मेरा खुदा आपको ग्रहण नहीं करता।
हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मुझे नहीं पता परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्यों मुझसे बात कर रहा है। होगा शायद कोई जिसको जरूरत है। हालेलुया। जगत की दुकान बंद करो, वरना परमेश्वर वहां नहीं लेगा। हालेलुया। बेचना है तो अच्छी चीजें बेचो। मैं नहीं कहता दुकान मत खोलो, खोलो ना, खोलो, पर उन बातों को वहां पर मत रखो जो परमेश्वर को नहीं भाती। आमेन। हाँ, खुद नहीं खाते होंगे पर दूसरों को तो खिलाते हो, पैसे तो कमाते हो। अरे लोगों को मौत बेचते हो तुम, और मौत के पैसे कमा रहे हो। क्या लगता है तुम्हें तुम आशीषित हो पाओगे? तुम्हारा परिवार आशीषित होगा? तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति दूसरों को मौत बेचता है ना, उसको भी वही खरीदना होगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जो व्यक्ति बोता है ना, उसी की फसल काटेगा। आमीन। अगर बोओगे अच्छी चीजें तो काटोगे भी अच्छी चीजें, और गलत बातों को बोओगे तो गलत बातें ही काटेंगे। हालेलुया। दूसरों को लूटने वाला खुद आशीषित कभी नहीं हो सकता। समझ में आ रही मेरी बात? इसलिए जक्कई के घर जब प्रभु यीशु मसीह गया ना, जक्कई को पता चल गया दूसरों को आज तक लूटा था, पर प्रभु आज तू मेरे घर आया ना, लूट ले मुझे। आमेन। हाँ, एक दिन में कंगाल हो गया जक्कई। हालेलुया। कहता है, जिन लोगों से 2 नंबर से कमाया है ना, उनको 4 गुना वापस करता हूँ प्रभु, और जो गरीब और कंगाल है ना, आधी संपत्ति उनमें बांट देता हूँ। एक दिन में कंगाल हो गया जक्कई, क्योंकि उसको वो धन चाहिए था जो खुदा ने उसके लिए रखा था। हालेलुया, हालेलुया। अरे 1 नंबर 2 नंबर वाले छोड़ दो ये धंधे। हालेलुया। हाँ, कितना आप कमाओगे पैसे? इतने पैसे कमाते हो, जितना लगे उतना ही कमाओ। हालेलुया। ऊपर लेके जाओगे, कब्र में लेके जाओगे, उस पेटी में आपके साथ रखते 500 की नोट? नहीं। हाँ, आप देखते हो मरने के बाद लोग सिक्के फेंकते हैं, वो भी वो जो चलते नहीं। हालेलुया। अरे क्यों? उसने कमाए ना, तो 100 की नोट उड़ाओ उस पर। उड़ाओ ना ऐसे 100 की नोट। हाँ, उड़ाएंगे? नहीं, तो सिक्के फेंकते हैं जो कभी चलते नहीं। हालेलुया। इसलिए कोई उठाता नहीं। अगर मैं बोलता कोई मर जाए और 500 की नोट अगर कोई उड़ाए ना, तो पीछे सब दौड़े चले जाएंगे उसे उठाने के लिए। भले वो मरे हुओं पर भी फेंके हो ना, फिर भी लोग उठाएंगे। हालेलुया। इतना कमाते हो, रात दिन कमाते हो, पैसे के पीछे इतने भूखे हो, फिर भी मरने के बाद कोई 1 रुपया भी किसी में नहीं रखता। हालेलुया। पत्नी कितनी भी प्यार करने वाली हो, पति अगर मर जाए ना, तो पहले बच्चे से कहेगा, बेटा पॉकेट निकाल ले। अरे सच बात है। हालेलुया। झूठ नहीं बोलता मैं, जो है वो बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो जिस फैमिली के लिए इतना रात दिन मेहनत की ना, तो पहले पत्नी बोलती है, बेटा खिस्सा चेक कर, क्या क्या होगा सब निकाल, चेन निकाल ले, अंगूठी निकाल ले जो सोने की है। हालेलुया। जिंदा थी तब तक पति कहता था, तू तो मेरी रानी है। रानी मर गई तो पहले कहेगा, मंगलसूत्र निकाल, 10 तोले का है। हालेलुया। जाने दो ना कब्र में उसके साथ। नहीं 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 नहीं, इतने पैसे दिए हैं, क्यों जाने दो? कब्र में आपके साथ कुछ नहीं जाता। हालेलुया। उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है, उतना ही लोगों से लो जितनी जरूरत है। आपको पता है, जो धन आप गलत रीति से कमाते हो, आपको यही पर काटना होगा। हालेलुया। यही पर काटना होगा। मैं आपको एक परमेश्वर के दास होने के नाते कहता हूं, अगर आप खुद को मसीही कहते हैं तो मसीही सी चाल चलिए। आमीन। हाँ, अगर खुद को मसीही कहना है ना, तो उसके वचन के अनुसार चलो, फिर खुद को मसीही कहना। अगर खुद को मसीही कहते हो और गलत वस्तुओं को स्पर्श करते हो, उनको छूते हो, गलत बातें अपने जीवन से करते हो, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं, स्वर्ग के द्वार आपके लिए बंद हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि मुझे स्वर्ग में जाना है, गलत वस्तुओं को छूना, बोलो छूना। हाँ, आज के बाद खाना नहीं, छूना भी मना है। हालेलुया। आज तक तो सुना था दारू पीना मना है, पर आज क्या सुना? छूना भी मना है। अब क्या करूं, मेरा तो काम ही वही है। हालेलुया। आज तक तो मैं वही काम करते आया, छूना तो पड़ता है, देना तो पड़ता है। आज तक छूता था क्योंकि तुझे पता नहीं था, पर आज के बाद अगर छुआ ना, तो समझ लेना वही कटनी काटेगा। हालेलुया। एक परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु अगर आपको ग्रहण करना चाहे, परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा तब जब तू गलत वस्तु को छुएगा नहीं। आगे पढ़ना उस वचन को, चलो। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। यही तो बात है। आमीन।
परमेश्वर जब हमें ग्रहण करता है, प्रभु जब हमें ग्रहण करता है, उसके बाद क्या होता है? वचन में लिखा है, फिर एक बार, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। आमेन। यही तो मैं चाहता हूं कि वो हमारा क्या हो जाए? पिता। हालेलुया। जब गलत वस्तुओं को आप छुओगे नहीं, गलत बातों को आप देखोगे नहीं, जब गलत चीजों को आप खाओगे नहीं, जब गलत बातें आप करोगे नहीं, वो आपको ग्रहण करेगा। और वचन कहता है, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। हालेलुया। आगे आगे। और तुम मेरे बेटे और बेटियां, और तुम मेरे बेटे और मेरी बेटियां होगी। आमेन। आगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु का वचन है। आमेन। ये कोई मनुष्य की वाणी नहीं, ये जीवित खुदा की वाणी है। हालेलुया। मनुष्य बोलेगा, पलट जाएगा। परमेश्वर बोलता है, कभी पलटता नहीं। जो खुदा ने कहा है ना, वो कहेगा, करेगा। आमेन। पर पहले आपको वो करना होगा जो उसने कहा है। हालेलुया। आगे पढ़ना, तब पता चलेगा। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने मनुष्य से क्या की है? प्रतिज्ञा। बोलो, क्या की है? प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा किसे कहते हैं? समझो, वाचा। बोलो, किसे कहते हैं? वाचा। अगर मैंने पास्टर जी को एक प्रतिज्ञा की कि अगले साल में आपको एप्पल का मोबाइल दूंगा, तो मुझे अगले साल इनको क्या देना होगा? मोबाइल देना ही होगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या की? प्रतिज्ञा। इसे कहते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा को आप तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। तो आपको पता है परमेश्वर ने मनुष्य से क्या की है? प्रतिज्ञा। बोलो, क्या की है? फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। हे प्रियो, हाँ, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। प्रतिज्ञा तब पूरी होगी जब आज्ञा आप पालोगे। आमेन। आज्ञा पालन होने के बाद ही प्रतिज्ञाओं का पूरा होना है। आमेन। प्रतिज्ञा तभी पूरी होगी जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। आमेन। इसलिए वचन में लिखा गया है, फिर एक बार उसी वचन को पढ़ना। हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। सब मलिनता से क्या करे? शुद्ध करें। अगर उसका बेटा और बेटी हमें होना है पिता का, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने शरीर और अपनी आत्मा की सब मलिनताओं से हमें क्या करना है? खुद को क्या करना है? शुद्ध करना है। हालेलुया। दो प्रकार की मलिनता बताई गई है। बोलो, कौन कौन सी? शरीर और आत्मा। बहुत सारे विश्वासी लोग होते हैं, वो कहते हैं जैसे मैं मसीह में आया, प्रभु में आया, मैंने दारू छोड़ दी, मैंने तंबाकू छोड़ दी, मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने व्यभिचार छोड़ दिया, मैंने चोरी छोड़ दी, झूठ बोलना छोड़ दिया। ठीक है, सारी चीजें बराबर है। ये हुई शरीर की मलिनताएं। हालेलुया। ये चीज क्या है? शरीर की मलिनता। पर आपको पता है आत्मा की मलिनताओं के बारे में अभी तक कलीसिया को पता ही नहीं है। हालेलुया। एक मलिनता आपकी शुद्ध हो गई जो शारीरिक थी। हाँ, आपके पापों की क्षमा भी हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने धोकर शुद्ध भी कर दिया। आपको पता है शारीरिक मलिनता का दूर होना ये अलग बात है, पर आत्मिक मलिनता का दूर होना ये दूसरी बात है। हालेलुया। मेरी ओर देखना, दो प्रकार की बीमारी होती है, दो प्रकार की। एक जो बाहर से होती है और दूसरी जो अंदर से होती है। बराबर है ना? समझो, मेरे शरीर पर अगर फोड़ आ गए, फोड़ पता है ना आपको? फोड़ अगर आ गए तो डॉक्टर मुझे कौन सी दवाई देगा? बाहर लगाने वाली या अंदर खाने वाली? बाहर से लगाने वाली। बराबर है ना? हाँ। पर जब अगर समझो मुझे फीवर, यानी जिसे हम कहते हैं बुखार आने लग गया, बुखार आने लग गया, या मुझे कोई अंदरूनी तकलीफ होने लग गई, तो डॉक्टर मुझे कौन सी दवाई देगा? बाहर से लगाने वाली या अंदर से खाने वाली? बराबर है ना? तो दो प्रकार की बीमारियां हैं, एक जो बाहर से होती है और दूसरी अंदर से होती है। आमीन। बाहर से जो बीमारी होती है उसकी दवाई बाहर से ही लगाई जाती है। हालेलुया। और जो बीमारी अंदर से होती है उसकी दवाई अंदर से ही लेनी पड़ती है। आमीन। तो आज मसीही लोगों को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया। बराबर है, मैं विश्वास रखता हूं कि यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध हो चुके हो। आप दारू पीते थे, आप तंबाकू खाते थे, व्यभिचार करते थे, गलत बातें करते थे, सारी चीजों से यीशु ने उसके लहू के द्वारा हमें शुद्ध कर दिया। हालेलुया। पाप निकल गए। आपको पता है
गलत आदतें निकल गई, ये सारी चीजें हो गई, पर जो स्वभाव था ना वो कमबख्त अभी भी वही है। हालेलुया। हाँ, पहले भी जो है ना मैं छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता था, आज भी वही है। हालेलुया। ये आत्मा की मलिनता है। ये किसकी मलिनता है? स्वभाव को मारना बहुत जरूरी है। हालेलुया। शरीर की मलिनताओं को तो हमने शुद्ध कर लिया यीशु के रक्त के लहू के द्वारा, पर आपको पता है आत्मा की मलिनताओं को शुद्ध करने की बारी आ चुकी है। आमीन। जब तक दवाई अब अंदर से न लो तब तक आप शुद्ध नहीं हो सकते। हालेलुया। तो यीशु मसीह का लहू आपको अपने पापों से शुद्ध करता है, पर कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी आत्मा को शुद्ध करती है? किसे पता है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी आत्माओं को शुद्ध करती है? नहीं पता। नहीं पता इसलिए ले नहीं सकते। बीमारी की दवाई हमें पता नहीं तो हम चंगे कैसे होंगे? आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय निकालेंगे। इफिसियों की पत्री उसका अध्याय 5 और वचन 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे। कान देकर सुनना। हाँ। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से मसीह यीशु ने कलीसिया से प्रेम रखा, अपने आप को उसके लिए दे दिया। अभी कान देकर सुनना। अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। आमीन। आमीन। आपको पता है अब आत्मिक शुद्धता की जरूरत है, और आत्मिक शुद्धता केवल लहू के द्वारा नहीं, वचन में लिखा गया है कि वचन के जल स्नान से। आमीन। वचन के द्वारा ही आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर का वचन अंदर न जाए आत्मा का शुद्धिकरण नहीं होता। तो वचन को ग्रहण कीजिए, वचन के द्वारा खुद को नहलाइए, वचन के द्वारा खुद को साफ कीजिए, वचन के द्वारा खुद को शुद्ध कीजिए, क्योंकि वचन में लिखा गया है उसी के द्वारा मसीह ने अपनी कलीसिया को शुद्ध और पवित्र किया। आमीन। आगे आगे पढ़ना। और उसे एक ऐसी कलीसिया, बोलो कैसी कलीसिया? तेजस्वी। हाँ, सिंपल कलीसिया नहीं। आपको पता है खुदा कैसी कलीसिया चाहता है? एक तेजस्वी कलीसिया। किसे कहते हैं तेजस्वी कलीसिया? तेजस्वी किसे कहते हैं? जो बहुत चमकता है। हालेलुया। चांद को तेजस्वी कहेंगे या सूरज को तेजस्वी कहेंगे? बोलो बोलो बोलो। सूरज को, जिसकी ओर अपनी नजरें नहीं लग सकती। हालेलुया। जिसका प्रकाश असीम है, अगर वो चमकने लग जाए तो हर तरफ उजियाला हो जाता है। आमीन। अभी तो चांद निकला हुआ है, फिर भी लाइटों की जरूरत है, बराबर है ना? तो इसे तेजस्वी नहीं कह सकते। आमीन। क्योंकि इसके होने पर भी हमें लाइट्स लगाने पड़ते हैं, इसका मतलब चांद तेजस्वी नहीं है। हालेलुया। तो तेजस्वी कलीसिया वो है कि अगर कलीसिया तेजस्वी हो जाए तो दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल कलीसिया ही काफी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बस हमारी गवाही ही काफी है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं। हाँ, आज लोगों को लगता है कि प्रभु में लोग आए उसके लिए ये लगेगा वो लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। खुद को बदलो। हालेलुया। खुद तेजस्वी बन जाओ, आपके प्रकाश के पास लोग चले आएंगे। आमीन। हाँ, जरूरत लोगों को है प्रकाश की, जरूरत लोगों को है उजियाले की। उजियाला आज जगत की जरूरत है। आमीन। हाँ, ये तो प्राणी और पक्षियों को भी पता चलता है कि अगर उजियाला रहे ना तो वो छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं वहां पर। हालेलुया। क्योंकि उनको भी किसकी जरूरत है? उजियाले की। आमीन। तो लोग तो आएंगे ही आएंगे, खुद को तेजस्वी करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है तेजस्वी कलीसिया को बनाना, एक साधारण कलीसिया नहीं। जो हर रविवार को आए और बस ताली बजाकर निकल जाए, एक कलीसिया तेजस्वी नहीं हो सकती। आमीन। वो कलीसिया जो हर वक्त जलती रहती है। आमीन। जिसका दिया बुझता नहीं, जिसके साथ अपनी कुप्पी में तेल भी है। आमीन। जिसने तेल को अपने साथ रखा है, जो अपने दिए को कभी बुझने नहीं देती। हमारा दिया तो रविवार के दिन ही बुझ जाता है। हालेलुया। हाँ, बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक बिना तेल के घूमते हैं ना, आते हैं रविवार के दिन फिर क्यों? दिया जलाने के लिए ना।
विश्वासी लोग, मसीह लोग कितने घंटे आराधना करते हो रविवार के दिन? ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे। हाँ, और उस 3 घंटे रिचार्ज पर हमारा मोबाइल पूरे हफ्ते भर चलता है। हालेलुया। सोमवार से लेकर शनिवार तक बिना रिचार्ज के चलते रहते हैं। अरे खुद के मोबाइल को एक बार चार्ज करो और हफ्ते भर मत करो, रहेगा दूसरे दिन? रहेगा? दूसरे दिन ही मर जाएगा। हालेलुया। अगर मोबाइल नहीं टिक पाता तो तुम कैसे टिकते हो? हालेलुया। हफ्ते में एक बार चर्च में आते हो, लगता है बाप रे मैं तो चार्जिंग हो गया, ये चार्जिंग शाम तक ही रहेगी। हालेलुया। ये धार्मिकता जो है ना, ये शाम तक ही रहेगी। अगर शाम तक यीशु नहीं आया सोमवार के दिन तो सोचना भी मत तुम जाओगे ऐसे। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क ही लगेगा नहीं, तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ। इस रूट की सारी लाइनें जिस मोबाइल पर आप संपर्क करते हो वो मोबाइल अभी स्विच ऑफ है। रविवार के दिन कॉल कीजिए। जब प्रभु खुदा जो है ना हमसे बात करना चाहता है तो खुदा को ऐसी आवाज आती है इन दिनों में कि जिस मोबाइल पर जिस व्यक्ति से आप कांटेक्ट करना चाहते हो ना परमेश्वर, उसका जीवन स्विच ऑफ है। अगर आपको कॉल करना है तो रविवार के दिन कॉल कीजिए, क्योंकि हम चार्जिंग के लिए जाएंगे। हालेलुया। अरे वाह रे धर्मी लोगों, रविवार के दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह लेने तुमको? चिट्ठी में लिख कर गया है? अरे बोलो, फोन किया है तुमको? बाइबल में लिखा है ऐसा? मैं तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु से, प्रभु रविवार छोड़ के आना। रविवार को आना ही मत प्रभु, क्योंकि तू भी पहचान नहीं पाएगा धर्मी कौन है। सब नाटक करते चर्च में आकर। हाथ क्या उठाएंगे दूतों के समान, हालेलुया, रोएंगे प्रभु धन्यवाद। प्रभु भी कहता है ये वही लोग हैं जो सोमवार से लेकर शनिवार तक नाम भी नहीं लेते मेरा, और रविवार को देखो सब दूत बन जाते हैं। स्वर्गदूत ऐसी आराधना करेंगे स्वर्गदूतों के समान, और सोमवार से लेकर शनिवार तक भूत। रविवार के दिन स्वर्गदूत और सोमवार से लेकर शनिवार तक बोलो 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 भूत। क्योंकि आज का दिन और सोमवार से लेकर शनिवार तो लूसीफर ने बनाया है। केवल रविवार का दिन किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। वाह रे वाह। क्या लगता है आपको, किसको फंसा रहे हो? खुद को या परमेश्वर को? खुद को। हाँ, ये खुद को फंसाना है कि हमने खुद को कहकर रखा है बेटा तू कहाँ जाएगा? स्वर्ग। कहाँ जाएगा? आपने ग्रहण किया है प्रभु को, प्रभु ने आज तक ग्रहण नहीं किया आपको। हालेलुया। अब वक्त आया है कि परमेश्वर आपको ग्रहण करे। आमीन। खुद को तैयार करो कि खुदा हमें ग्रहण करे, और वो तब हमें ग्रहण करेगा जब खुद को वचनों के साथ शुद्ध करेंगे। आमीन। खुद को पवित्र बनाएंगे। वचन आगे पढ़ेंगे। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि तेजस्वी कलीसिया तैयार हो जाए कि जो देखे वो देखते रह जाए। आमीन। कि जो जब चमकती है ना उसे कोई छिपा नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। चांद को अगर बादलों ने ढाक लिया ना तो सारा प्रकाश निकल जाएगा। आमीन। और सूरज पर अगर बादल भी आ गए ना तो अंधियारा नहीं होता। हालेलुया। तो अंधियारा नहीं होता। इसे कहते हैं तेजस्वी। आमीन। कोई भी जगत की चीज आपके प्रकाश को, उजियाले को कम नहीं कर सकती। हालेलुया। विरोध करने वाले विरोध करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका उजियाला कम नहीं होगा। इसे कहते हैं तेजस्वी कलीसिया। आमीन। हाँ, एक परमेश्वर के दास ने कहा है कि मसीह लोगों को मत मारना, वो खटमल के समान है। खटमल को क्या कहते हैं गुजराती में? ढेकुन। मराठी में हम ढेकुन कहते हैं, मुझे नहीं पता गुजराती में क्या कहते हैं। खटमल पता है आपको? जो हमारे बिस्तर में होते हैं छोटे छोटे, वो काटते हैं, खून पीते हैं हमारा। क्या कहते हैं? माकड़। माकड़ 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 बराबर है ना? क्या कहते? चाचड़। ठीक है, सभी रिश्तेदार है। खटमल कहो या ढेकुन कहो या माकड़ को या चाचड़ को, बराबर है ना? है तो एक ही बंदा, उसका काम क्या है? खून पीना। बराबर है ना? आपने अगर कभी देखा होगा कि खटमल जो होते हैं ना, उसे खटमल कहते हैं हिंदी में। बराबर है ना? खटमल जो होता है ना उसकी एक खूबी है, अगर जितना आप खटमल को मारते हो ना उतने बढ़ते हैं। समझ में आ रही मेरी बात?
उनको आप जितना मारोगे ना वो उतनी संख्या में बढ़ेंगे। इसलिए एक व्यक्ति ने कहा था, इन मसीह व्यक्ति को मत मारना, जितना मारोगे उतना बढ़ेंगे। हालेलुया। इनको आप समाप्त नहीं करोगे, जितना मारोगे वो उतने बढ़ेंगे। आमीन। और ये इतिहास है, जहां जहां सता हुआ है वहां वहां बेदारी आई है। आमीन आमीन। अगर भारत देश को बेदारी चाहिए ना तो सताव शुरू होगा। हालेलुया। और जब सताव शुरू होगा तो समझना नहीं कि उजियाला बुझ जाएगा और तेजस्वी हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। समझ लेना देश का उद्धार नजीक आ गया है। आमीन। नजदीक आ गया है। हालेलुया। तेजस्वी कलीसिया। बोलो कैसी कलीसिया? प्रभु चाहता है हमें तेजस्वी कलीसिया बनाना। आमीन। और पढ़ेंगे उस वचन को, जिसमें न कलंक, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, न कोई और ऐसी वस्तु हो। वस्तु 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 वस्तुओं को न छूना। हालेलुया। यहाँ भी वस्तु आ गई। आमीन। न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष हो। ऐसी कलीसिया चाहता है मेरा खुदा। हालेलुया। खुद को पवित्र, खुद को निर्दोष, कोई कलंक न लगाए, कोई तुम पर उंगली न उठाए, इस रीति से जीवन जियो। आमीन आमीन। कोई न कहे कि अरे ये तो मसीह व्यक्ति है, फिर भी पीता है, फिर भी खाता है, फिर भी लड़ता है, फिर भी गाली देता है, फिर भी झूठ बातें करता है, 2 नंबर करता है। बिल्कुल नहीं, ये आपकी निंदा नहीं, ये मेरे खुदा की निंदा है। हालेलुया। जो कुछ आप जीते हो उस लिए जियो कि मेरे खुदा की महिमा हो। आमीन। उसके नाम को जलाल मिले, इसके लिए अपने जीवन को सुधारो और पवित्र करो, क्योंकि जब आप पाप में जीते हो ना, आपका कुछ नहीं जाता। किसका जाता है? मेरे खुदा का जाता है। हालेलुया। उसका नाम खराब होता है, उसके नाम को खराब कभी मत करना। आमीन आमीन। खुद को तेजस्वी बनाओ। आमीन। ये तभी होगा जब खुद को आप वचन के द्वारा शुद्ध करोगे। हालेलुया। क्या चाहते हो खुद को वचन के द्वारा शुद्ध करना? चाहते हो? क्या चाहते हो खुद को तैयार करना कि खुदा हमें पहचाने और खुदा हमें ग्रहण करे? हालेलुया। क्योंकि जब तक वो हमें ग्रहण नहीं करता, हम उसके पुत्र और उसकी कन्या नहीं बन सकते, हम उसके बेटे और बेटियां नहीं बन सकते, वो हमारा पिता नहीं बन सकता। आज तक आपने उसे ग्रहण किया है, पर मैं आज के बाद आपको कहना चाहता हूं, खुद को इस रीति से शुद्ध और पवित्र कीजिए कि खुदा ने हमें ग्रहण करना चाहिए। आमीन। और अगर उसने आपको स्वीकार कर लिया ना, ग्रहण कर लिया ना, फिर जगत की बात है, मैं आपको बोलता हूँ, सारा जगत एक तरफ हो जाए, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैंने तेरे हर एक बाल को भी गिन कर रखा है। आमीन आमीन। उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चढ़ेगा। हालेलुया। पति पत्नी कितनी भी एक दूसरे से प्यार करो, बाल गिने हैं तो गिनो। प्यार करते हो ना एक दूसरे से? बहनों, इनको पूछो, इतना प्यार करते हो तो बाल क्यों नहीं गिने अब तक? क्योंकि खुदा ने गिन कर रखे हैं। हालेलुया। इसे कहते हैं प्यार करना। आमीन। जितना प्यार एक पत्नी पति से नहीं और पति पत्नी से नहीं, जितना प्यार एक माँ अपने बच्चों से नहीं, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं, उतना प्यार मेरा जीवित परमेश्वर हम सबसे करता है। हालेलुया। अपने हर एक बालों को उसे गिन कर रखा है। आमीन। जब वो ग्रहण करता है ना, इस रीति से ग्रहण करता है कि छोटी छोटी बात भी उसको पता है। आमीन। सारी बातें उसको पता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, उसके सिर पर इतने बाल है। आमीन। ये खुदा को पता है। हालेलुया। हर एक के बालों को नहीं गिनेगा। दूसरा काम धंधा नहीं उसके पास। खुद को शुद्ध नहीं करते, पवित्र नहीं करते और बोलते मेरे बाल गिनो। क्यों गिनेगा प्रभु? पापियो। पाप करते फिरते हो सोमवार से लेकर शनिवार तक, और आते हो रविवार के दिन आराधना करने के लिए। हालेलुया। प्रभु कहता चुप, गीत गाना है तो घर में गाओ पहले, उसके बाद यहाँ पर आना। हालेलुया। यहाँ पर गीत गाने क्यों आते हम? क्योंकि क्या है? माइक। बोलो क्या है? माइक। और क्या है? कीबोर्ड। और बोलते ये देना, ऐसे बजाना, थोड़ा धीरे करना, थोड़ा बढ़ाना। बिना माइक के गाओ ना पहले घर में। जब तक आप बिना माइक के अपने घर में गीत नहीं गाते प्रभु के लिए, यहाँ पर बिल्कुल मत आना। ये गाना जो है ना, लोगों को दिखाने के लिए है, खुदा को सुनाने के लिए नहीं। और जो व्यक्ति घर में उसकी आराधना करता है ना, वो उसके लिए करता है। आमीन। ये जो आराधना होती है ना, यहाँ पर हर एक के बारे में नहीं बोलता मैं,
और जो घर में कभी गाते ही नहीं और यहाँ आते हैं, अच्छा आवाज निकालते हैं, बहुत हालेलुया वगैरह करते हैं, सब नाटक है, ये लोगों को दिखाने के लिए है। अगर सच्चे आराधक हो ना, पहले घुटने पर आकर घर में गाना, आमीन। जब खुदा वहां पर आपकी आवाज सुनने लग जाए ना, उसके बाद यहाँ पर खड़े होना और परमेश्वर की आराधना करना, हालेलुया। तब मेरा परमेश्वर यहाँ से आपकी आराधना सुनेगा, आमीन आमीन। मैं माइक पर वो गीत कभी नहीं गाता जो मैंने पहले खुदा के साथ नहीं गाया, हालेलुया। हाँ, जब पहले मैं खुदा के साथ गाता हूँ, उसके बाद माइक पर गाता हूँ, आमीन। आज भी यहाँ पर मीटिंग में आने से पहले मैं खुदा के साथ हम बैठे थे, उसकी आराधना हमने की, भले कोई सुने न सुने। किसने सुना? किसने सुना? पहले उसको सुनाओ, बाद में इनको सुनाओ, हालेलुया। जब वो सुनेगा तो आशीषित करेगा, आमीन। हाँ, तब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, ये सारे नाटक है, मैं बोलता हूँ। प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? मैं जो बात बोलता हूँ ना, सीधी बोलता हूँ, घुमा फिरा के खाना मुझे पसंद नहीं है। लगे तो लो वरना छोड़ दो, हालेलुया। अपना कुछ जाता, ये सरकारी दवाखाना है, हालेलुया। हाँ, मैं बांटने आया हूँ, खाना नहीं खाना आपकी जिम्मेदारी है, आमीन। हाँ, सरकारी दवाखाने में जाओ, डॉक्टर कभी जबरदस्ती नहीं करते। हाँ, अगर आप पैसे देकर जाओगे तो वो जबरदस्ती मारेंगे, पर आपको पता है सरकारी वाले टेंशन नहीं लेते। तुझे चंगा होना है ना, फुकट में दे रहा हूँ, आता है तो ले और आ जा उधर, हालेलुया। अपना भी वैसे ही है, फुकट का है, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। मेरा कुछ नहीं जाता, आपका ही जाएगा, हालेलुया। इसलिए घुमा फिरा के मैं नहीं खिलाता, जो है वो है, आमीन। ऐसा करोगे तो जियोगे, ऐसा करोगे तो मरोगे। तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है, आमीन। मैं तुम्हें खींचकर स्वर्ग में नहीं ले जा सकता, हालेलुया। तुम्हें खुद को तैयार होना होगा, हालेलुया। हंसा हंसा कर नर्क में जाने से अच्छा है रुला रुला कर तुम्हें कहाँ भेजू? स्वर्ग में, आमीन। हाँ, यहाँ हंसने के लिए मत आना, रोना पर उधर जाना, हालेलुया। हाँ, यहाँ हंसोगे और नर्क में गए तो कुछ फायदा है नहीं। भले रो, भले हमें तकलीफ होगी वचन सुनते वक्त, पर मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर इन वचनों को आपने ग्रहण किया ना, स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करोगे, आमीन आमीन। ये अंत के दिन की सेवकाई है, ये लोगों को खुश करने के लिए नहीं, केवल पिता को खुश करने के लिए, हालेलुया। ये आखिरी समय की सेवा चालू है, अभी बस लास्ट ओवर बाकी है। इसलिए परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने कह दिया है, आउट होगा तो भी चलेगा और 6 ही जाना चाहिए, आमीन। खुद को बचाना नहीं, बिल्कुल। हाँ, जब लास्ट ओवर में अगर 30 रन निकालने अगर हो ना, तो जो बैट्समैन खेलता है ना, तो इसलिए नहीं खेलता कि मैं आउट ना हूं, वो इसलिए खेलता है कि हर बॉल में क्या जाए? 6। भले मैं आउट हो गया तो भी चलेगा, हालेलुया। पर एक भी गेंद जो है ना, वो ऐसी जाया जाना नहीं चाहिए, आमीन। तो ये अंत के दिन की सेवकाई है। प्रभु हमें बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए नहीं, आपको बचाने के लिए मुझे खड़ा करता है, हालेलुया। प्रभु की इच्छा है, भले तू गाली खा, पर इनको सुधरने का मौका मैं दे रहा हूँ, आमीन। आप मुझे वापस मत बुलाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर जितनी बातें प्रभु ने आज हमसे की है ना, उनको ग्रहण कीजिए, हालेलुया। मुझे आज रात में ही भूल जाना, कौन आया था बिल्कुल नाम सहित भूल जाना, पर मेरे खुदा को कभी नहीं भूलना, हालेलुया। उसको याद रखना, उसके वचन को याद रखना, उसके कलाम को याद रखना, क्योंकि वही हमें ग्रहण करेगा, आमीन। हमें उसके पास जाना है, हालेलुया। मैं जहां जहां जाता हूं, मन से परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जितने लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं ना, सारे लोग मुझे वहां पर मिले, आमीन आमीन, हालेलुया। और खुदा भी यही चाहता है, प्रियो। खुद के जीवन को आज परमेश्वर के हाथ में दे दो, आमीन। वचन को स्वीकार करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। वो हमारा पिता है, हम उसके लड़के और लड़कियां हैं, आमीन। इस रिश्ते को आज बना लो, केवल विश्वास के द्वारा नहीं, पर उसके वचन के प्यार के द्वारा, आमीन। आज उस रिश्ते को हमें गहरा करना है, हालेलुया। मेरे ख्याल से मेरा वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है और मैं ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम दुआ में जाएंगे। आज का समय प्रभु ने हमारे लिए दिया है। जिन वचनों को हमने सुना है, खुदा की आवाज को हमने सुना है,
आज प्रभु चाहता है कि हम अपने आप को बदले, अपने जीवन को बदले। आज तक जो हमने नहीं किया, आज से हम शुरुआत करें। हमारा धर्मी जीवन केवल रविवार तक सीमित था, पर प्रियो मैं चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक आप उसके साथ जुड़े रहें, उसमें बढ़ते रहें, उसकी आत्मा में बलवंत होते जाए। एक छोटी सी आराधना के साथ हम जुड़ जाएंगे। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग चाहते हैं कि आज खुदा ने मुझसे बात की है और मैं अपने जीवन को प्रभु को सौंपना चाहता हूं, मैं उसके अनुसार चलना चाहता हूं, खुद को तैयार करना चाहता हूं। अगर आज आपकी ये इच्छा है, अपनी आंखों को बंद रखेंगे। अगर आप चाहते हो कि खुदा ने मुझसे बात की है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे और खुदा के नजदीक आना है, एक रिश्ते को गहरा करना है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग चाहते हैं वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। हम प्रार्थना में जाने वाले हैं, एक दूसरे की ओर नहीं देखेंगे। कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुदा केवल उन लोगों को देखता है जिन्होंने उसकी वाणी को सुना है, जो उसकी आवाज को पहचानते हैं, जानते हैं। किसी व्यक्ति के लिए हम खड़े नहीं होते, हम उस जीवित परमेश्वर के लिए खड़े हो रहे हैं जिसने हमें चुना है, जो हमें बुला रहा है, जो चाहता है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आज पिता ने हमसे बात की है प्रियो, खुद के मन को कठिन मत कीजिए, खुद के हृदय को आज उसके सामने पूरी रीति से समर्पित कीजिए। आज परमेश्वर हर एक व्यक्ति से व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा है, वो आज आपकी सुधि लेगा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। इस गीत के साथ हम परमेश्वर से जुड़ जाएंगे, उस प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं इसलिए कि फिर एक बार आपके जीवन में हम जीवित हो जाए और उस आपकी महिमा को अनुभव करें जो हमारे लिए रखी गई है। थैंक यू लॉर्ड। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हंसी
रहते हैं। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो मेरे भाई और बहन यहाँ पर अपनी जगह पर खड़े हैं प्रभु, हर एक उस व्यक्ति के लिए मैं मांगता हूँ राजा, आज उनके जीवन को उन्होंने आपको समर्पित किया है प्रभु। शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इन लोगों को ग्रहण कीजिए प्रभु जी, क्योंकि इनको आपने चुना है कि वो स्वर्ग के वारिस हो जाए। जहाँ आप हैं वहाँ हम रहे, यह आपकी इच्छा है प्रभु। जिस कलाम के द्वारा, जिस वाणी के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं वरन उस वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। ऐसा प्रार्थना करता हूँ हर एक मेरे भाई के लिए, हर एक मेरी बहनों के लिए प्रभु जी, व्यक्तिगत रीति से आज हर एक व्यक्ति की सुधि लेना पिता, भर दीजिए आपकी आत्मा से, आपके वचन से शुद्ध कीजिए पिता। आज आपके वचन को इस हर एक व्यक्ति के हृदय पर आप अंकित कर देना प्रभु, कि उनका जीवन बदल जाए। एक तेजस्वी कलीसिया के समान हर एक व्यक्ति तेजस्वी जीवन जिए, ऐसा होने दीजिए पिता। आज तक शायद कोई उन्हें नहीं जानता, पर इसके आगे सब लोग उनको पहचानेंगे और उनको दिखेगा कि जीवित खुदा इनके साथ है। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति उनके जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचे, आपका उजियाला इनके जीवन के द्वारा लोगों तक पहुंचे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति से आज आप आशीषित करते हैं। मैं विश्वास रखता हूं कि आपने हर एक व्यक्ति को छुआ है। धन्यवाद। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही का है, आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।